25% में वो जवान लिए जाएंगे जो मेरिटोरियस होंगे, जिनको देश के लिए लड़ने की क्षमता होगी। अक्षम लोगों को तो लिया नहीं जाएगा। फिर अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। आज भी आईएएस ऑफिसर हर बच्चा नहीं बन पाता, आईपीएस हर बच्चा नहीं बन पाता, आईएफएस हर बच्चा नहीं बन पाता। वो बच्चा बनता है जो मेरिटोरियस होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ ये जो चीज़ें कर रहे हैं रिटायर्ड लोग, ये मुझे लगता है तो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं और उनकी क्षमता सोचने समझने की ख़त्म हो चुकी है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार के पूर्व अधिकारी, जिनसे हम जानेंगे अग्निपथ की पूरी स्कीम, जो भी समस्याएं युवाओं को आ रही है, जो भी संशय युवाओं को हो, उसको पूरी तरह से दूर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आमीन जी, जो भारत सरकार में पूर्व अधिकारी रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 15। मेरा ये कहना है कि जो अग्नि वीर की भर्ती चल रही है और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस बात को कि इनको जवानों को नौकरी दी जाए। देखिए, आज की स्थिति ये है कि हमारे नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोज़गार हैं, इनके पास कोई रोज़गार नहीं है और परेशान हैं। इनके लिए अगर ये खोली गई है भर्ती, तो सबसे पहले नहीं सोचना चाहिए कि पहले जाएं वहाँ पर। जब ये वहाँ पर जाएंगे तो कुछ सीखेंगे, इनको तनख्वाहें भी मिलेंगी और एक डिसिप्लिन वे में निकलेंगे। और देखिए, हर इम्तिहान और हर एक रोज़गार जो भी सब भारत सरकार देती है, उसमें ट्रेनिंग भी देती है, उनको पैसे भी देती है और चाहती मेरिटोरियस हों। देखिए, जहाँ तक सवाल है रक्षा का, देश की रक्षा का सवाल, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जो लोग विरोधी लोग इस बात को कह रहे हैं कि 25% लिया जाएगा, ठीक बात है, लेना भी चाहिए। जो हमारे जवान 25% में वो जवान लिए जाएंगे जो मेरिटोरियस होंगे, जिनको देश के लिए लड़ने की क्षमता होगी। अक्षम लोगों को तो लिया नहीं जाएगा। फिर अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जो हमारे जवान बच रहे हैं, बच जाएंगे कहाँ? यही परेशानी है सारे देश के लोगों, जवानों को। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्टेट्स ने भी कहा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बहुत सी स्टेट्स आगे आई हैं कि जो वेल ट्रेंड होंगे हमारे युवा, ये युवा जाके वहाँ पर उनके सुरक्षा अधिकारी के रूप में काम करेंगे। और इसके बाद आप देखिए, जो हमारे भारत सरकार की अंडरटेकिंग्स हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, और आप देख लीजिए इस तरह की जो भी संस्थाएँ हैं, सेल है, और इसमें क्या है कि इसमें भी सुरक्षा कर्मचारी लिए जाते हैं, वो सीआईएसएफ के तौर पे, आईटीबीपी में, बीएसएफ में। ये सुरक्षा कर्मचारी वो होंगे जो ट्रेन होंगे, वेल डिसिप्लिन होंगे, देशभक्ति होगी, इनको वहाँ पर लिया जाएगा। तो ये बेकार की दुर्भावना फैलाना हमारे युवाओं में और उनको वैनमस फैलाना। अब देखिए, एक चीज़ ये बताइए कि आज के देश में हमारे जो युवा हैं, उनमें अगर देशभक्ति नहीं होगी तो काम कैसे करेंगे देश के लिए? हर जगह सुरक्षा चाहिए, हर जगह डिसिप्लिन चाहिए। अब देखिए, जो लड़के या लड़कियां, जो भी लड़के या लड़कियां हमारे देश की बर्बादी कर रहे हैं, उनमें चाहे वो ट्रेन जला रहे हैं, चाहे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर उनको पुलिस पकड़ेगी, आप देखिएगा, अगर उनको पुलिस पकड़ेगी तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा और किसी तरह से वो जॉब में नहीं आ पाएंगे। पहले तो उनको अपनी खुद की सुरक्षा देखनी है, अपने लिए नौकरी की बात सोचनी है, अपना भविष्य देखना है। तो मेरा तो यही युवाओं से अनुरोध है कि अपने भविष्य को देखते हुए, सुरक्षित रखते हुए देश की सुरक्षा के साथ जुड़ें और जो भी प्रावधान भारत सरकार कर रही है वो उनके हित की बातें हैं। लगातार लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार कृषि कानूनों को समझा नहीं पाई। ऐसे कौन से कानून थे जो कृषि को समझ में नहीं आए? जीएसटी लेके आए तो अर्थशास्त्री को समझ में नहीं आई, नोटबंदी लोगों को समझ में नहीं आई। तो अब ऐसा कौन सा कानून, ये कौन सा प्रावधान या कौन सी स्कीम आ गई जो युवाओं को समझ में नहीं आ रही है? तो आपको नहीं लगता कि भारत सरकार कहीं ना कहीं युवाओं से संवाद करने में या उनको समझाने में कहीं ना कहीं विफल हो रही है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि विफल हो रही सरकार, बल्कि हमारी सरकार को मेरा एक सुझाव है। मैं तो एक बहुत छोटा हूँ, मेरा एक सुझाव है कि जो भी स्कीम लाई जाए, सबसे पहले इसका प्रचार और प्रसार किया जाए। जिस तरह से विरोधी लोग करते हैं कि अपनी बातों को ऊपर रखने के लिए लोगों को बहकाते हैं, तो मेरे हिसाब से संचार माध्यमों से, जैसे आप हैं, प्रेस मीडिया, गूगल है, और साइट्स पे और न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया और विजुअल पे, सब पहले देश को समझाया जाए। तो इसी तरीके से ये समझाने में शायद कमी रह गई या पहले से प्रचार प्रसार कम हुआ, जिसकी वजह से हमारे युवा भड़क गए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ दिन पर दिन जिस तरीके से हमारे देश के सेना के चीफ हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, सब ने उनको समाचार माध्यमों से, अपनी बातों से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, और हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी देश के यही समझाया कि देखिए ये चीज़ें अच्छी हैं। तो उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे हमारे युवाओं में रोष कम हो रहा है और ये अपना लेंगे हमारे युवा।
सर जैसे आपने बताया कि लेफ्टिनेंट जनरल या बड़े बड़े अधिकारी एयर मार्शल्स हैं वो समझा रहे हैं, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं ऐसे भी अधिकारी हैं सेना के, चाहे वो थल के हों, चाहे वो जल के हों, चाहे वायु सेना के हों, उनके बड़े बड़े अधिकारी जो रिटायर हो चुके हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन स्कीम से सेनाएं कमज़ोर होंगी। तो वो भी कहीं ना कहीं सरकार को आड़े आते हुए लेते बता रहे हैं कि ये स्कीम गलत है और ये सेना पर सरासर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए ऐसा है कि रिटायर होने के बाद तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे कई चैनल्स पे मैंने उनसे कहा इस बात को कि मुझे जो बातें की जा रही हैं, क्या 25% उनको नहीं लिया जाएगा? आज भी आईएएस ऑफिसर हर बच्चा नहीं बन पाता, आईपीएस हर बच्चा नहीं बन पाता, आईएफएस हर बच्चा नहीं बन पाता। वो बच्चा बनता है जो मेरिटोरियस होता है। आज देखिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए युवाओं को और इस बात को कि वो 25% लेके एब्जॉर्व कर रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी और इनको कुछ पैसा दिया जा रहा है, वेल ट्रेन होके जा रहे हैं जो दूसरी सेवाओं में लिए जा रहे हैं भारत सरकार के। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं रिटायर्ड लोग, ये मुझे लगता है तो मानसिक तौर पर विक्षिप्त हैं और उनकी क्षमता सोचने समझने की ख़त्म हो चुकी है। इसलिए ये युवाओं को इस तरह के भाषण दे रहे हैं। वो किसी न किसी मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था तो वहाँ पे यही बात थी कि तीनों लोग थे, लेकिन वो लोग यही कर रहे थे, इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए कि कितने हमारे यहाँ पर संस्थाएं हैं जो इनको लेने को तैयार हैं, उन्होंने पहल की है। तो आपने कहा कि वेल ट्रेंड होंगे, कई लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि अगर वेल ट्रेंड होंगे, कल को वो अपना बिजनेस नहीं करना चाहते, 4 साल के बाद जब निकलेंगे, तो ऐसी आशंकाएं हैं कि क्या पता वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो वेल ट्रेंड हैं, हथियार चलाना जानते हैं, तमाम तरह की टेक्निक से वो ओतप्रोत होंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं एक सुरक्षा में भी बाधा बनेगी 4 साल के बाद निकलने के बाद? देखिए मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता हूँ कि देश का जो हमारा नागरिक है या युवा है वो सेना की जो ट्रेनिंग ले रही है उसमें इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उनको सिर्फ अपने काम से काम है, वो देशद्रोही गतिविधियों में नहीं आएंगे। ये तो एक परसेप्शन है, कुछ भी बना लीजिए, कोई भी कुछ कर सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता जो हमारे देश के युवक हैं, युवतियां हैं, और जब इस तरह की ट्रेनिंग लेंगे, उनको इस तरह की पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और वो देखिए मैं भी अधिकारी रहा हूँ, मुझे भी ट्रेनिंग दी गई है, तो हमने देश की काम किया और आज रिटायर होने के बाद मैं अपने घर पर हूँ। ऐसा नहीं है सर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि जैसे 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी इस अग्निपथ योजना में, और पहले जो भर्तियां होती थी उसमें साल भर की ट्रेनिंग होती थी। तो आपको नहीं लगता कि 6 महीने की ट्रेनिंग में पर्याप्त नहीं है एक अच्छा फौजी बनाने के लिए, एक अच्छा सेना में भर्ती होने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त लगती है आपको? देखिए ये आप लोग कुछ भी कहिए, 6 महीने की स्टार्टिंग ट्रेनिंग है, उसके बाद कहा गया कि उसमें 25% निकाल लिए जाएंगे। आप देखिए दूध भी पकाइए तो उसमें मलाई अलग कर ली जाती है। तो अगर ये हमारे युवा अपना ध्यान देंगे और अपने को मजबूत बनाएंगे पढ़ाई से, लिखाई से, ट्रेनिंग से, तो उनको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी। उसके बाद फिर आप देखिए छाछ होता है, छाछ का दूसरा इस्तेमाल होता है, इसी तरह दूध और छाछ और मक्खन और दही। तो ये हमारे जो युवा हैं बिल्कुल मक्खन की तरह हैं, दही है, दूध है, इनको अलग अलग तरह से इनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी और इनको ऑब्जर्व किया जाएगा। इनको देशद्रोही गतिविधियों में जाने के लिए नहीं उत्साहित किया जाता। लगातार कांग्रेस इस चीज़ को लेकर हमलावर है सरकार पर, और ये भी कह रही है कि जिस तरह से 25-75 का इन्होंने मेल भाव कर दिया है कि 25% को रखा जाएगा, 75% को निकाल दिया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले सरकार ने 2 साल तक भर्ती नहीं निकाली, और जिन बच्चों का पेपर हो चुका था, अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर कैंसिल करके ये 4 साल की भर्ती निकाल के बीजेपी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति कर रही है और युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस के पास कुछ बचा तो है नहीं अपनी दुकान चलाने के लिए, तो कोई सौदा मिल जाता है, इसी तरह कुछ बातें मिल जाती हैं, तो इसको ये लोग बहकाते फिरते हैं। युवाओं को आज का देश हमारा जो बच्चा है वो, आज आपको याद होगा कि पहले बच्चे छोटे छोटे टॉफ़ी ले लेते थे कम पैसे की। आज कोई भी बच्चा 20-25 रुपए की टॉफ़ी से कम में संतुष्ट नहीं होता है। तो आज हमारा बच्चा गूगल जानता है, हमारा बच्चा पढ़ा लिखा है, हमारा बच्चा समाचार जानता है, दुनिया को जानता है, इससे हर चीज़ गूगल पे मौजूद है। तो बच्चे इस तरह समझदार हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। हाँ, इन्होंने अगर कुछ किया होता तो आज ये बातें नहीं करनी पड़ती, उन्होंने पहले ही किया होता ना, उन्होंने किया नहीं है। अब ये सरकार कर रही है तो उनका काम ही नेगेटिव बातें करना, मैं तो नहीं समझता हूँ कि अच्छी बात है उनकी। सर, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो युवा भड़के हुए हैं, जिन्होंने हिंसा करी, आपने तस्वीरें देखी, उन सभी लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और इस योजना को किस तरह से वो एक्सेप्ट करें, किस तरह से समझें, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि देखिए अभी तक आपने घरों में बैठे हैं, बेरोज़गार हैं। अगर आपको एक रोज़गार का समय मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इसमें आइए, अपना योगदान दीजिए और अपना भविष्य सुधारिए।
जिससे आपका और आपके परिवार का सही भविष्य चल सके। जहाँ तक सवाल है लोग बहकाने को दुनिया कुछ बात करती है, और इससे कोई, देखिए अभी तक तो कुछ है नहीं, अब जब मिल रहा है पहले उसको देखिए और मिलने के बाद संतुष्ट होइए। तो आपके हिसाब से सरकार की जो ये स्कीम है बिल्कुल सही है और युवाओं को इसमें अपना योगदान देना चाहिए? बिल्कुल, सरकार की नीति और नियत बिल्कुल साफ है। अगर इससे पहले की सरकारें देखिए तो उनका न नियत साफ होती थी न नीति साफ होती थी, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं थे। आज इसीलिए हर चीज़ सक्सेसफुल है कि नियत के साथ में नीति लाई जाती है। हाँ, थोड़ा सा गैप रहा कि प्रचार प्रसार का, वो अब हो जाएगा, सबको पता चल गया। और मैं नहीं चाहता हूँ कि युवाओं को कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल हों जिससे उनका पुलिस वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हो और फिर जॉब ना मिल सके। तो देखा आपने, बेहतर तरीके से पूर्व अधिकारी मोहम्मद अमीन जी ने समझाया अग्निपथ के जितने भी संशय थे, जो भी लोगों के सवाल हो रहे थे। तो कुल मिला के यही कहना है कि आप एक बार पार्टिसिपेट कीजिए और सरकार को मौका दीजिए। आने वाले समय में ज़रूर इसका लाभ मिलेगा और जितने भी युवा हैं हिंसा में अपना योगदान ना दें, क्योंकि आने वाले समय में उनको भर्ती में भी इससे दिक्कत हो सकती है। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।